નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 9ની અંદર આપણે પાઠ જોતા હતા મહાકવિ કાલિદાસ, જેના લેખક હતા નરપત બારહટ હળવેચા. પહેલો ભાગ આપણે તેનો જોયો હતો. હવે ત્યાંથી આગળ આપણે એનો બીજો ભાગ જોઈશું. राजकुमार विद्युत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि यह हमारे गुरु और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ साथ साक्षात करने यहाँ आए, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण यह संकेत से ही साक्षात करेंगे। विद्युत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और साक्षात के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी आँख फोड़ डालना चाहती है। उससे 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। इस बार राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उससे मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकाएक बोल बैठा, उठ उठ। उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याएं सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वो फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही। अंदर से पति विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। ईश्वर महाकवि कालिदास ने क्रमः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को मित्रों हर चित्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया। ऋतुओं का, प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपने संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखारा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश
एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया था, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्य वंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वोच्च ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीतिक, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी भी झलक मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे पाठ महाकवि कालिदास के विषय। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। अभिभावक बच्चों के पारिवारिक रक्षक, शास्त्रार्थ माने के शास्त्र संबंधी चर्चा, अनुरोध माने के आदेश, ग्लानि माने के दुख, दूसरा अर्थ है उसका पीड़ा, संकेत माने की इशारा, यकायक माने की चर्चा, निरक्षर माने की अनपढ़, रोचक माने की आकर्षक। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ, स्वाध्याय और लेखक परिचय आपको अपनी नोटबुक के अंदर